मेहनत 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 का कोई विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त। वेलकम बैक बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए लिए चलता हूं मैं आपको चैप्टर 5 जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपने जीवन में सफल हो, हमारे परिवार की यही दुआ आपके लिए हमेशा काम करती रहेगी। बस सर के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं इस चैप्टर में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने 10 क्वेश्चन से लिया हूं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के जरिए मैं सब कुछ बताने की कोशिश किया हूं, पूरी चैप्टर पर कमांड करने की कोशिश किया हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। जब ये रूट हट जाएगा तो ये 15 को इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 154 में जब 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। तो जब इसके पूरे के अंदर 13 आ गया तो ये रूट हट गया, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15,625। और अगर आप कंपटीटर हैं ओरिजिनल, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 15,625 का वर्गमूल अवश्य जानते होंगे। 125 कितना होगा? 125। देखिए तो जगह खाली पड़ा रह गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करना है? रूट के अंदर, रूट के अंदर यानी सबसे अंदर जो रूट है उससे वहां से शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितना सिंपल है मेरे दोस्त। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि किसी भी चीज का अगर वैल्यू निकालना हो, बेसिक टू स्टैंडर्ड, बेसिक टू एडवांस तक के बच्चों को जिसका वैल्यू निकालना हो ना, वो बराबर के दोनों तरफ, इक्वल के दोनों तरफ अकेला होना चाहिए। इक्वल के दोनों तरफ कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। जरा ध्यान देंगे तो आपको प्रतीत होगा कि आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे ही इस रूट को हटाएंगे तो इधर वाले का स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट हटता है तो स्क्वायर होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, रूट हटता है तो स्क्वायर ही क्यों होता है? और भी कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। अगर यहाँ 2 है, यहां है नहीं, उसमें छुपा हुआ है, 2 लिख भी सकते हैं। अगर इसमें 2 है तो स्क्वायर हटता है तो उधर पावर 2 हो जाता है। तो क्या कोई जरूरी है कि 2 ही हो? सपोज करिए कि अगर यहाँ 3 दे दे तब भी स्क्वायर हटा सकता है। तब अगर ये स्क्वायर हटाएंगे, तब अगर ये रूट हटाएंगे तो इधर पावर 3 हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ 100 है, तब अगर रूट हटाएंगे तो इधर पावर 100 हो जाएगा। देखिए मैंने कितनी सारी बातें आपको बता दी। You will feel surprised after watching this video till the end. अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा कि यहाँ 2 छुपा हुआ है तो इधर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 अब बाई में हो जाएगा 144। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 1 + x/144। मैंने कहा कि जो बात आपसे पूछे, x का वैल्यू अगर आपसे पूछता है, मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में जो भी बात आपसे पूछे, ये ध्यान रखिएगा, वो हमेशा बराबर के किसी भी तरह अकेले होना चाहिए। अकेला कर देना है। क्या यह अकेला है? नहीं साहब, अभी बहुत कुछ है उसके साथ। तो सबसे पहले एक उधर जाके माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। जब एक इधर से माइनस करेंगे, जब यहां पर 169/144 -1 x/144, यह 144 इधर, तो 169 में से 144 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25/144। x का वैल्यू 25, x का वैल्यू 25, x का वैल्यू क्या हो गया? 25। आप ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी x का वैल्यू आपसे पूछे तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको अकेला कर देना है। क्या कर देना है? अकेला कर देना है। जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं वो सबको साइड कर देना है। साइड करने के दरमियान आपको सोचना है, प्लस अगर हटेगा तो क्या होगा, माइनस हटेगा तो क्या होगा, गुना हटेगा तो क्या होगा, डिवीजन हटेगा तो क्या होगा। 4 ही बात तो है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप 4 बात जानिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप मैथ्स आपका आसान हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट, अब मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं बस लाइन में बताऊंगा, एक लाइन में, एक लाइन भी नहीं, हाफ लाइन में मैं बताऊंगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, इसमें रूट है, इसमें रूट है, कट गया, उसमें रूट है और उसमें रूट है, कट गया, क्योंकि इसमें भी रूट क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए रूट से रूट कट गया। क्या बचा आपके पास? 2401। इधर 7 बचा, तो 7 का पावर है x इज इक्वल टू, इस 2401 के लिए कंफर्म समझिए कि इधर 7 है तो इधर कहीं ना कहीं 7 का ही पावर कुछ होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। 7 का ही पावर कुछ ना कुछ होगा, तो दिमाग लगा लीजिए। 7 का पावर x है तो यहां 7 का पावर 4 कर दीजिए। जब आपका बेस समान है, जब आपका बेस समान है तो पावर बराबर हो जाता है। देख लीजिए, बेस क्या है, समान है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4। मैं फिर से आपको एक बार दोहरा दूं, आप 10 क्वेश्चन नहीं समझिएगा, मैं पूरी ब्रह्मांड समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। डियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। आपको नहीं लग रहा है कि ये 10 क्वेश्चन, आपको नहीं लग रहा है कि ये 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन जो है ये एकदम सही सटीक आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 4 ही होगा। ठीक है, 7 7 49, फिर 49 7 9 7 63, अब फिर 7, इसलिए 4 इज राइट आंसर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं 4 की तरफ चलता हूं, तो 4 की तरफ अगर आप चलते हैं तो 4 में अलग है। देख लीजिए पैटर्न, सब कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। देखिए, वीडियो में अगर थोड़ी बहुत कमियां रह गई होगी तो आप उसको जूम करेंगे और जूम करके उसको देखेंगे, और ये 10 क्वेश्चन को कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे। मैं बहुत सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। आइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इस पसीने का थोड़ा सा सम्मान कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये वाले क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है, ये 80 है। मेरे दोस्त, क्या तुम 80 को लिख सकते हो 16 गुने 5 माइनस, क्या तुम 112 को लिख सकते हो 16 गुने 7, क्या तुम 45 को लिख सकते हो 9 गुने 5, क्या तुम 63 को लिख सकते हो 9 गुने 7। मेरे दोस्त, अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर 16 5 80 और 20 चौका 80 भी तो होता है। यस, होता है, लिख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऐसी संख्या लेना है जिसमें बड़ा वाला संख्या का स्क्वायर रूट निकल जाए। ये कॉमन सेंस की बात है। ये किसकी बात है? कॉमन सेंस की बात है, और क्वेश्चन को कंफर्टेबल बनाने की बात है। क्वेश्चन के सारे डाटा को देखने से आपको प्रतीत हो जाएगा कि 16 को लेकर के ही ज्यादा आरामदेह होगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं, कैसे क्या, तो उसका जवाब अभी मिल जाएगा। मेरे दोस्त, आप जरा इंप्लाइज करेगा तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। इसमें भी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। लेकिन बाकी दोनों का नहीं निकलेगा, तो आप 4 कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा? √5 माइनस √7। डियर स्टूडेंट, 9 का वर्गमूल क्या मिला? 3। 9 का वर्गमूल क्या मिला? 3। 3 3 दोनों में है, आप बाहर कर लीजिए। √5 माइनस √7, 4/3 इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा कैसे पकड़ना है डाटा को? ये 10 सवाल मेरे दोस्त 200 सवाल के काबिल होगा, 200 सवाल के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से, मन से और दिल से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप जरा देखेंगे कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डील करूंगा, फिर आप अपने से कर लीजिएगा। 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है √15 इक्वल टू इतना तो 5। देखिएगा, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए हैं, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है, जैसे कि डिनोमिनेटर में आपका 3 है, तो इस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम परिमेयकरण कहते हैं।
तो जब कभी भी तो क्यों सर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मेरे दोस्त, रूट अंडर 15 का वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि 5 इंटू 3 कर दो और 3 है तो 3 इंटू 3 कर दो। मैथमेटिक्स कहता है कि कुछ भी करो मेरे साथ, कुछ भी छेड़छाड़ करो, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करो तो वही वैल्यू आना चाहिए जो वैल्यू पहले से आपके पास मौजूद है, वही वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू पहले से आपके पास मौजूद है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्या 3 से 3 कट गया वही तो मिला, अगर काटना ही होता तो मैं ये क्यों करता। बेसिक वाले बच्चे भी खासकर ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या मिला आपको, रूट अंडर 15, 5 दिया 15, लेकिन 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब आप यहां से वैल्यू ले लीजिए 3.88, रूट अंडर 15 की जगह पे रख दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। रूट अंडर 15 का वैल्यू क्या है, 3.88। रूट अंडर 15 का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 15 का वैल्यू क्या है, 3.88। अब यहां पे रखें और 3 से डिवाइड करें, ऑप्शन सर्च करें। तो आपने देखा रेशनलाइजेशन का भी एक क्वेश्चन मैंने आपसे बता दिया, कैसे रेशनलाइजेशन होता है। जो डिनोमिनेटर में होता है उस डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर, अंश और फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब एक तर्क आया यहाँ पे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। एक लाइन में बनेगा मेरे दोस्त, मैं रेशनलाइजेशन करना सिखा देता हूं, आपको सिखा रहा हूं। हालांकि ये 15 सेकंड में बनेगा, कितने सेकंड में बनेगा, 15 सेकंड्स में बनेगी, लेकिन मैं आपको रेशनलाइजेशन सिखा रहा हूं। आइए, आपके पास है, जरा समझिएगा, रूट अंडर 3 + 1 बाई रूट अंडर 3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन सीखिएगा। जब प्लस माइनस का जिक्र होता है, जब प्लस और माइनस का जिक्र हो, तब रेशनलाइजेशन कैसे होता है। एक तो वहां भी मैंने रेशनलाइजेशन का जिक्र किया, अब इसमें सब कुछ सीख लीजिए। इस प्रकार का जब भी रेशनलाइजेशन होता है तो नीचे में हमेशा ए स्क्वायर, नीचे में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिक्र होगा। हमेशा हमेशा नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिक्र होगा, और इसका वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं कुछ रब भी कर देता हूं, आप नोट करते जाइएगा। जब प्लस माइनस का जिक्र हो, उस दरमियान अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है, उस दरमियान अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है, तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे कहा कि रूट 3 + 3, चलिए रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहां 3 है तो 3 से ऊपर नीचे कर दिए, लेकिन यहां तो साहब माइनस है। सुनिएगा, और नहीं हो तो कॉपी निकाल करके कॉपी में लिखिएगा भी। मैथ्स को जीके जीएस की तरह भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी ऐसा हो ना, तो रूट 3 - 1 है, तो जब ऐसे टर्म को हम रेशनलाइजेशन करते हैं, मुझे इसको इतना समय क्यों लग रहा है, समझ रहे हैं आप, आपको समझाना है। बनाना होता तो मैं अभी तक बना दिया होता 15 सेकंड में। तो रूट 3, रूट अंडर 3 + 1 तो आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई करिए, रूट अंडर 3 + 1 बाई रूट अंडर 3 - 1 इंटू रूट अंडर 3 + 1। क्या किया मैंने, अगर ये माइनस है तो रूट 3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे मल्टीप्लीकेशन। अगर ये प्लस है तो रूट अंडर 3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे मल्टीप्लीकेशन। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन हमने नहीं बताया? क्या आपने ऐसा फील नहीं किया कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया? मैंने पूरी कंसेप्ट बता दिया रेशनलाइजेशन का। इसके बाद आपको इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो ऊपर में जो निकल के आया है, जरा समझिएगा कितना सिंपल है। ऊपर में जो निकल के आया है रूट अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्यों होगा और कैसे होगा आप यहां से समझ लीजिएगा। बाकी लाइन थोड़ा सा मैं यहां बढ़ा देता हूं, ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए इसमें कम जगह लगेगा। तो आपको मिला रूट अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3 प्लस, माफ कीजिएगा, रूट अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर, अब बटे में ए स्क्वायर यानी 3
माइनस बटे में ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, अब -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2। मेरे दोस्त मैंने ये रैशनलाइजेशन सिखाया आपको, मैंने क्या सिखाया आपको, रैशनलाइजेशन सिखाया। अब देखो आपको इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है स्टेप दर स्टेप। अब यहां देखो √3 + 1 है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा न्यूमरेटर में, और फिर √3 - 1 से डेनोमिनेटर में ही होगा। डेनोमिनेटर में यानी हर में हमेशा a² - b² का कंसेप्ट आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे तो इससे जो बातें निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रहा है कि इसका तो आपने देख लिया क्या मिला, √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 होल स्क्वायर। आप इसको करके देखिएगा वही आएगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना वक्त मत लीजिएगा, बस ये स्टार लगा रहा हूं डायरेक्ट यहां, और नीचे में जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे में a² - b² इसमें भी आएगा और a² - b² इसमें भी आएगा, तो इसके नीचे भी 2 है, गौर कीजिएगा, इसके नीचे भी 2 है, तो इसलिए दोनों के नीचे में 2 हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल। मेरे दोस्त पिछले वाले वीडियोज में किसी चैप्टर में मैंने इसकी चर्चा किया होगा फॉर्मूला से रिलेटेड, तो a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, इसमें से -2ab या इसमें से +2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2 × a² + b², अब बटा में ऑलरेडी 2 है। गौर फरमाइएगा जरा, ये कहां से 2 आया है, समझ गए, क्योंकि इसके नीचे भी 2 आया, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसलिए 2 कैल्शियम 2 से 2 कट गया। मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाता और आप भी बनाएंगे ऐसे ही, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास a का वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3, और आपके पास b का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 + 1 कितना 4, अब बाई में कितना 2, 2 × 2 = 4। मुझे लगता है ये वाला आंसर। मेरे दोस्त ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको जरूर अपने कॉपी में समझने के लिए, क्योंकि अभी जो कंपटीशन का रुख है, जो ओरिएंटेशन है कंपटीशन का, आज से 10 साल पहले जो बातें थी वो बातें अब नहीं है। विदाउट कंसेप्ट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन या रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको प्रतीत होगा, 7 में ध्यान दीजिएगा, और थोड़ी थोड़ी अगर आपको लगे कि नहीं कंसेप्ट अच्छा है तो मेरे पसीने का भी कदर करेंगे। डियर स्टूडेंट आप जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी रूट के अंदर रूट हो तो सबसे अंदर वाले रूट का काम करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, सबसे अंदर वाले रूट का काम करेंगे। सबसे अंदर क्या है 0.0064। अब यहां पर एक और चीज सीख लीजिए, डेसिमल में कभी भी स्क्वायर रूट तभी पॉसिबल है, कंप्लीट स्क्वायर रूट, जब डेसिमल के बाद जो पेयर है, डेसिमल के बाद पेयर लगनी चाहिए, तो 2 और 2 4 ये पेयर है, बिना पेयर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको लग रहा हो कि सर इतनी क्यों, मैंने स्क्वायर रूट सिखाने की कोशिश कर दिया आपको, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट। डेसिमल का स्क्वायर रूट कभी भी निकालें तो आप ये समझें कि पहली कंडीशन डेसिमल के बाद जो अंक है वो पेयर में हो, डेसिमल के बाद जो अंक है वो पेयर में हो, और दूसरा कंडीशन थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए। अगर आप डेसिमल को भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा 64 मिलेगा। यानी कहने का सेंस है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डेसिमल के बाद जो अंक है वो पेयर में होनी चाहिए, पेयर मिल गया, और उसके अंदर जो डाटा है 64, थोड़ी देर के लिए भूलना है, डेसिमल को भूल जाना है, 64 का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हुआ, इन दोनों कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो मुझे लगता है आपके लिए अच्छा होगा।
आइए, तो कहने का सेंस है कि मैं देख रहा हूं कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो अंदर वाले से काम करते हैं। 0.01 प्लस 0.08। सर 2 अंक क्यों? अगर 4 अंक है तो 2 अंक के बाद, 6 अंक है तो 3 अंक के बाद, 8 अंक है तो 4 अंक के बाद, वर्गमूल निकालने के बाद, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो डेसिमल के बाद अंक होता है सीधे उसका आधा कर देना है। मेरे दोस्त, अब अगर मैं इसको ऐड करूं, तो ये मुझे मिलेगा 0.09। क्या मिलेगा? 0.09 मिलेगा। फिर यहां वर्गमूल निकल जाएगा। अभी मैंने आपसे पूरी चर्चा कर दी। 2 अंक के बदले 1 अंक पेयर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए, और इसका वर्गमूल निकलना चाहिए। आइए मेरे दोस्त, मैं 8 नंबर बताता हूं जल्दी से, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे जब आपको जब भी क्वेश्चन मिले ना 8 नंबर, देखिएगा ऊपर 3 अंक है और नीचे 5 अंक है। तो फट से मैं इसको बता देता हूं एक लाइन में। क्या आप इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं? क्या आप इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं? यस सर, क्योंकि यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 0.729 अब बाई में है 0.00841। मेरे दोस्त, यहां पे 2 बातें ध्यान लगाना है। अगर हम डायरेक्ट डेसिमल को लेके सोचेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 अंक है, हमें पेयर चाहिए जिसकी चर्चा मैं कर दिया। लेकिन यहां 3 अंक है और यहां 5 अंक है, तो हम इसको 5 अंक बना देते हैं। बचपन से पढ़ाया गया है कि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यह भी तो डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद उस 0 का वैल्यू नहीं होता है। आप पूरी चैप्टर समझा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने इसका नाम ही चैप्टर दिया, इसलिए मैं इतनी समय आपसे ले रहा हूं। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ये कहकर छोड़ देना आपको कंफ्यूजन में डालना। डेसिमल के बाद उस 0 का वैल्यू नहीं होता है जो किसी संख्यात्मक मान के बाद हो, लेकिन डेसिमल के बाद उस 0 का वैल्यू होता है जो किसी संख्यात्मक मान के पहले हो। ये दोनों का तर्क है। यहां पर हम 2 ही क्यों लिए सर? क्योंकि 5 अंक और 5 अंक बचपन से पढ़ाया गया है हम लोग को कि अगर डेसिमल के बाद अंक सेम है तो कट जाता है, उड़ जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अब आपके पास क्या बचा? 729 का वर्गमूल होता है मेरे दोस्त 27, और 841 का वर्गमूल होता है 29। बस आप देख लीजिए 27/29 किसमें आपका ऑप्शन है? कहां गया? इसमें शायद इसमें ऑप्शन लिखने में इन्होंने कुछ गड़बड़ियां की है, तो आप देख लीजिएगा 27/29। 27/29 बच्चे ने कुछ गड़बड़ी की है हमारे एडिटर साहब ने, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 27/29। क्या हो जाएगा आंसर? 27/29। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने इस तरह के मैटर को बहुत सारा डिस्कस कर दिया। मेरे दोस्त, 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से और समझिएगा। बाकी मैंने डेसिमल का वर्गमूल निकालने की चर्चा कर दिया आपसे, कैसे डेसिमल का वर्गमूल निकलता है। लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, आप प्रकार देखिए, हर क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैंने कहा 10 क्वेश्चन 200 के बराबर है, 10 क्वेश्चन 2000 के बराबर हो जाएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने हो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद ऊपर कितने अंक हैं एक साथ। डेसिमल के बाद ऊपर कितने अंक हैं? 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 1 7। मेरे दोस्त, ऊपर भी 7 अंक एक साथ और नीचे भी 7 अंक, ऊपर भी 7 अंक और नीचे भी 7 अंक, ऊपर भी 7 अंक और नीचे भी 7 अंक, इसलिए सेम है, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम। इसलिए डेसिमल का कांसेप्ट खत्म हो गया, डेसिमल का कांसेप्ट खत्म हो गया। अब डेसिमल है ही नहीं तो ये 81 है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 484 का 22 होता है, 25 का 5 होता है, 64 का
8 होता है, 625 का 25 होता है, 121 का 11 होता है। डेसिमल की कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि ऊपर भी 7 अंक और नीचे भी 7 अंक। अब आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे आप तक एक बेहतरीन कंसेप्ट पहुंचाने की जिम्मेवारी है और मैं पहुंचाकर छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करे आपने। और पसीना अगर मेरा आप देख रहे होंगे तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे। पसीने गिर रहे हैं, देख लीजिए, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे और अपने सर्कल में इसको सेंड करें। आइए मेरे दोस्त, अब जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं 11 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा। कुछ भी नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सतर्कता बरतिएगा। मेरे दोस्त अभी जस्ट इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। 1296 का स्क्वायर रूट तो आपको दे दिया है, लेकिन यहां डेसिमल में दिया हुआ है, तो 1296 का वर्गमूल क्या होगा? 36 तो होगा ही होगा, लेकिन 2 अंक है इसलिए 1 अंक। चर्चा कर दिया हूं मैंने। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यानी हम क्या करेंगे? 36 क्या करेंगे? 36 गौर कीजिएगा, 36 डेसिमल का प्लेस दे दीजिए 1 अंक, क्योंकि 2 अंक है। फिर 1296 है, डेसिमल का प्लेस बुक कर दीजिए 1 2 3 4, बस पहले ही लिख लीजिए। जोड़ और घटाओ में डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है, जोड़ और घटाओ में डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है। तो आपने 3.6 लिखा, फिर 1296 है, इसका भी स्क्वायर रूट 36 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, तो ये डेसिमल के बाद ही चला जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट 36 होगा, लेकिन 6 अंक है तो 3 अंक होगा, 1 जीरो लेना होगा मेरे दोस्त। इसका भी वर्गमूल 36 होगा, लेकिन 4 अंक के बाद होगा, क्योंकि 8 अंक है, तो यहां 0 0 3 और 6। मेरे दोस्त कुछ आपके लिए भी मेहनत करिए, आंसर तलाशिए, और जोड़ में भी डेसिमल यहीं पर प्लेस कर दीजिए, पहले जोड़ लीजिए, आंसर दीजिए, कितना मेहनत करवाएंगे। आइए मेरे दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इसमें आपसे कह रहा है कि ये सीरीज बना हुआ है। देखिए आपने देखा होगा, बारीकी से देखिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा प्लीज, घिचपिच लगे उसको नोट करिएगा, कुछ कमियां लगे तो मुझे सजेस्ट करेंगे। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा, क्या आप 3+2 को 2+3 लिख सकते हैं, या 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं? प्लस के केस में, माइनस के केस में नहीं। अब गौर फरमाइएगा, मैं आपसे यह कहने जा रहा हूं कि 1/√1 + √2 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस √1। मेरे दोस्त बस मैंने आपसे कहा था कि जब आप परिमेयकरण करेंगे, जब इसका परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो नीचे a² - b² होगा और ऊपर में √2 - √1 हो जाएगा। मैंने इसको बदल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। तो √2 - √1 ऊपर हो जाएगा और नीचे a² - b² 100% होगा, हर केस में होगा। तो √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1, यानी 2 में से 1 जाएगा 1, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया 1, यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सभी के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है और ऊपर में √2 - 1। इसकी चर्चा मैं कर दिया हूं। आइए अब मैं इसको एक लाइन में खींचूंगा, समझिएगा। आप इस टर्म के लिए लिख सकते हैं √2 - √1। हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया है, इसको √3 + √2 लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 - √2 प्लस, बस इतना ही तक रहने दीजिए, यहीं से डॉट डॉट ले लीजिए। तो जब सबको चेंज किया है तो इसको भी चेंज करिएगा, √1 to 1 1 to 1 माइनस √120। मेरे दोस्त प्लस √2 माइनस √2, तो पहले प्लस आया तब ना माइनस आया, पहले प्लस √3, तो यहां कहीं ना कहीं एक है, यहां क्या बचा? -√1, क्या बचा? -√1। तो जैसे पहले प्लस √3 बाद में -√2, इन द सेम वे पहले -√120 तब ना -√120, पहले प्लस √120 तब ना -√120, √120 से 120 कट गया,
इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक बात का चर्चा किया था कि अगर शुरू में कोई डाटा प्लस में बच रहा है तो लास्ट में माइनस में, शुरू में कोई डाटा अगर माइनस में बच रहा है तो लास्ट में प्लस में। तो क्या बचा? शुरू में माइनस में बच रहा है, लास्ट में क्या बचा? प्लस में बच रहा है। इसलिए मेरे दोस्त रूट अंडर 121 माइनस रूट अंडर 1 यानी 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी क्वेश्चन कितना सिंपल। इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और चैप्टर नंबर 6 में मेरी मुलाकात आपसे होगी। कोई अच्छा चैप्टर लेकर आऊंगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और इस पसीने का, मेरे पास एक बेहतरीन स्टूडियो तो नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास कंटेंट है। मैं इस कंटेंट के जरिए आप तक सब कुछ पहुंचा दूंगा। प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। दैट्स ऑल।